हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो देखिए, अभी हम लोग एक सीरीज चलते जा रहा है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें से हम लोग ने कुछ लेक्चर आने के लेक्चर 6 या 7 तक कवर कर लिया है और 7 तक कवर हो चुका है। और हम लोग आज इसका लास्ट लेक्चर है आपका, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते थे आपका फॉर्मूला बेसिस हो, चाहे वो फिर सॉल्व फॉर एक्स के लिए हो, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और यह एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता था आपका प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पे। तो मैंने वो जितना क्वेश्चन बनता था मैंने करवा दिया। आज का जो फॉर्मेट है आपके पास ये है कि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उसके एक फॉर्म आएगा आपका। थोड़ा सिंपलेस्ट बोलने का मतलब कि थोड़ा आपको सिंपल करना है। जो भी इनवर्स फंक्शन रहेगा आपका, पूरा एक क्वेश्चन रहेगा, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए आपके पास कुछ रूल है, और ये रूल आपका डिफरेंशिएशन में भी बहुत हेल्प करेगा। ये रूल आपका डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करेगा, और आपका यहाँ पे एरिया बॉन्डेड होता है, इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारे जगह सारे हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए मैं यही रखता हूँ कि फर्स्ट बार लिखा दे रहा हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही। मैं अगर डिफरेंशिएशन अगर पढ़ाऊंगा मैं उस समय भी लिखाऊंगा इसको, और अगर हुआ तो इंटीग्रेशन में भी लिखा सकता हूँ। कि आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा कि ये 4 रिजल्ट है आपको, और इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि हम अगर इस फॉर्मेट में रहा तो हम क्या पुट करेंगे, अगर इस फॉर्मेट में रहा तो हम क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास 4 रिजल्ट है, कुछ नहीं, आपको 4 रिजल्ट आपको एकदम पूरा जुबान पे होने चाहिए। देखिए क्या है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ही है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन मिलेगा आपका, इंटीग्रेशन, एरिया बॉन्डेड, बहुत सारी जगह पर आपका यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट टाइप का बोलता है कि एक मतलब ये क्या है, इसके टाइप में आपका क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का होता है ये चीज है क्या आखिर। तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप में मिले आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको अगर इस टाइप का मिलता है, तो वहां पे पुट क्या करना है, सिंपली आपको ये अलजेब्राइक फंक्शन से आपको किसमें ले जाना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इस टाइप में आता है, तो क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा। क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा या फिर ये कॉस थीटा। अगर इस टाइप में रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा या फिर एक्स की जगह पर ये कॉस थीटा। सेकेंड थिंग क्या है आपके पास, ये आपके बोल रहा है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, तो अगर इस टाइप में आता है तो हम एक्स की जगह पर पुट करते हैं ये टेन थीटा या फिर एक्स की जगह पर ये कॉस थीटा। और आपका नेक्स्ट केस बनता है, वो आपके पास यदि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर आता है, तो उसके जगह पर हम प्लेस करते हैं एक्स इक्वल टू ये सेक थीटा या फिर ये कॉसेक थीटा। और आपको और बहुत सारे टाइप बनता है, बट ये मेनली 4 आपका बहुत ही यूज होने वाला है। और नेक्स्ट टाइप आपका स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये प्लस एक्स, या फिर उसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये प्लस एक्स, सॉरी सेम चीज है ना, रेसिप्रोकल तो प्लस और यहाँ पे माइनस। अगर इस टाइप में आपको दिखे तो वहां पे क्या पुट किया जाता है, x इक्वल टू ये कॉस थीटा। और क्यों पुट किया जाता है आपको, सब अगर क्वेश्चन आप एक एक बाई करोगे सब तरीके से, जितना भी टाइप आपके पास लिखा गया रूल, अगर सबसे अगर हम एक का क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा जितने भी अंडरस्टैंडिंग है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बात होता है कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा, अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दे, तो आप क्या पुट करोगे एक्स की जगह पर। तो ये पहले देखना है कि ये किस टाइप के फॉर्मेट में जा रहा है। तो ये किस टाइप के फॉर्मेट में जा रहा है, ये आपका क्या होगा, ये जितने भी जगह दिख रहा है ये क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा। एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, तो 1 क्या होगा कि कांस्टेंट नंबर है, हाँ भाई है। तो देखिए ये की जगह पर कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ये मैच कर गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बट ये मैच किया क्या, नहीं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो हम 1 लिखे या फिर 1 का स्क्वायर सेम बात है। तो देखिए यहाँ पर ये की जगह पर क्या हो जाएगा
ये की जगह पर क्या है 1 है कि नहीं, ये की जगह पर क्या है 1 एंड x की जगह पर क्या हुआ है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा। जितने भी केस है सारे इसी टाइप में हो जाता। आपको ये का फॉर्मेट थोड़ा कम ही मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा, तो ये की जगह पर क्या हो जाएगा 1। इसको याद रखना है कि हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए, आपके पास दो क्वेश्चन है इसमें से, और आपको थोड़ा सा फॉर्मेट पहले चेक करना है। क्वेश्चन क्या बोला आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास क्वेश्चन है तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलने का मतलब कि ये जो भी दिख रहा है आपके पास, इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको सिंपल वे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रूफ वगैरह तो है नहीं, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, आपको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी आपके पास कुछ दिख रहा है आपको क्या करना है वहां पे इसको सिंपल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये किसके फॉर्मेट में दिख रहा है, आप थोड़ा सा चेक कीजिए, ये 1 में हो कहीं भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट जहां भी मिले उसका फॉर्मेट पहले चेक कीजिए। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 है तो अभी बोले कि 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किसके फॉर्मेट में मिल रहा है, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में मिल रहा है कि नहीं। तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट करते थे, देखिए अभी हम जो रिजल्ट लिखवाए चार्ट हो, तो वहां पे क्या था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन या कॉस। अगर आपके पास प्लस में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे टेन या फिर सेक। बट अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो वहां पर क्या पुट करते हैं हम x इक्वल टू ये सेक थीटा या फिर ये कॉसेक थीटा, ठीक है। तो चलिए हम कोई भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कि बाहर में क्या दिख रहा है आपको टेन, और टेन इनवर्स है तो उसको जनरली हम नाम दे रहे हैं टेन। और टेन और सेक में कुछ रिलेशन होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम सेक पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम, पुट x इक्वल टू ये सेक थीटा है ना, ये सेक थीटा। तो देखिए तो ये की जगह पर क्या है आपके पास 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेक थीटा को तो सेक थीटा ही मिलेगा। x इक्वल टू क्या पुट करते थे हम ये सेक थीटा, और ये की जगह पर क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही थिंग आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू सेक थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ना अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक नाम दे सकते हो ले y इक्वल टू, कुछ नहीं तो नाम दे दिए सिंपली। तो देखिए नाउ y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और आपके पास पता होगा फॉर्मूला में कि क्या होता है फॉर्मूला आपके पास कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो 1, और टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो टेन इनवर्स 1 बाय यहाँ से क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बगल में आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कटेगा, तो क्या बन रहा है आपके पास y इक्वल टू टेन इनवर्स का 1/10 थीटा, टेन इनवर्स का 1/10 थीटा। देखिए क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास जो मिलने वाला है, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1/10 थीटा क्या होता है आपके पास cos थीटा, 1/10 थीटा क्या होता है cos थीटा। अब थोड़ा सा चेक कीजिए कि आपको अगर ये cot थीटा को आप टेन थीटा में चेंज कर दो तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं y इक्वल इसको लिख सकते हैं क्या टेन इनवर्स cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot थीटा को लिख सकते हैं क्या टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बोले तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है ना, तो इसी कारण लिख दिया हम। तो यहाँ से देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है आपके पास थीटा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ से y इक्वल टू
अब आंसर आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको क्या था, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो आपको आंसर भी किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्स के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से आप इक्वेशन 1 से क्या निकाल सकते हो, थीटा बराबर सेक इनवर्स, इधर जाएगा ना, सेक इनवर्स एक्स होगा। तो चलिए थीटा का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, इधर पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ये तो आपका हुआ, इधर जितना भी स्क्वायर रूट वगैरह था सारा हट गया, और सिंपल क्या आया, देखिए पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, जो कि आपका क्या है, रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां से लिख भी सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर आपके पास क्या मिला, रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको इससे और ज्यादा दूर नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपका यही सिंपलेस्ट है, और पाई की जगह पर इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया, सिंपलेस्ट। तो आपको ये नहीं बोला कि आपको सॉल्यूशन करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है या फिर प्रूफ करना है, कुछ नहीं। आपको क्या बोल रहा है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा डेटा को यूज करना है, जो भी मैंने रूल बताया उसको, रूल को फॉलो करते हुए, और सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंपल वे में करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि टेन इनवर्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और आपके पास थोड़ा सा कंडीशन है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके पास फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखिए इन्फिनिटी तो आएगा, वो तो सही है, बट अगर आप 0 पुट करते तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, तो 0 बाई 0 मीनिंगलेस वैल्यू, लिमिट में पढ़ चुके। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको जज लग जाना चाहिए कि किस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है। तो देखिए ये बन रहा है इसका, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, और ये की जगह पर फिर से कितना यहाँ पे 1, और आप क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू क्या पुट होता है इसमें, ये सेक थीटा या फिर ये टेन थीटा। ठीक है, आपके पास सॉरी थोड़ा सा गलती है, एक्स इक्वल टू क्या पुट होता है, ये टेन थीटा या फिर ये कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या पुट करते हैं हम, दोनों में से आप कोई भी एक पुट कर सकते हो। तो देखिए लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। अब देखिए हम क्या पुट कर रहे हैं, x के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, मान के चलिए हम 10 ही पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या पुट कर रहे हैं हम, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा का लास्ट में जरूरत पड़ता है ना, तो थीटा यहीं से निकाल के रखते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और इसको इक्वेशन 1। नाउ तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और नीचे क्या है आपके पास, x की जगह पर क्या बैठ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इतना आ जाने के बाद अब देखिए फिर से आपके पास क्या लग जाएगा फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला क्या था अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से क्या हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप फॉर्मूला में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स का यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या होगा सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ से टेन थीटा। अब ये थी मिला, और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपको प्रूफ करना हो कोई भी चीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करते थे आप, साइन एंड कॉस में क्या करते हो, ब्रेक करते हो। ठीक है, तो सिमिलरली इसी टाइप से यहाँ पर करें, ये तो सिंपल फॉर्म है नहीं, अगर आप थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं। टेन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से माइनस 1 यहाँ से 1। साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा।
तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, ठीक है। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट बच रहा है क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन के साथ इधर रब कर रहा हूं, तो आप एक बार उतार लोगे पॉज करके देखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली यहां से आपके पास जो मिल रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स का 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन। और देखिए ये जो अंदर में फॉर्मेट मिल रहा है ना आपके पास, ये जो अंदर में आपके पास फॉर्मेट मिल रहा है, ये इसमें क्या करना है, ये आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है, ये एक बार नहीं बहुत बार, बहुत टाइम्स आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्या होता है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने एक बार और भी लिखवाया था कभी, चलिए खोलिए। 1 माइनस कॉस एंगल, 1 माइनस कॉस एंगल में कुछ भी हो, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल अपॉन सी। अगर आपके पास 1 माइनस कॉस 4 थीटा होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन 2। और 1 प्लस कॉस एंगल में होता है तो क्या होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एंगल अपॉन, ठीक है। ये आपके पास क्या क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में, थीटा की जगह पर क्या है थीटा, तो क्या होता है एंगल बाय 2, तो क्या मिल जाएगा जब उधर फॉर्मूला पुट होगा तो थीटा अपॉन 2। अब देखिए यहां से आपके पास एंगल हाफ बन जाएगा उधर थीटा बाय 2, तो आपको कुछ कैंसिल आउट करने के लिए साइन थीटा को भी हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस, ये थिंग होता है। चलिए ठीक, यहाँ पे एक कंडीशन होता है, क्या होता है कि ये 2 थीटा है, इधर जाके क्या बन जाता है एंगल हाफ बना देता है, यानी कि 2 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा अपॉन 2, 2 से काटोगे तो थीटा बचेगा। अगर हम सिंपली यही काम हम साइन थीटा में करें, यही काम हम साइन थीटा में करें, तो क्या बचेगा, इधर एंगल हाफ इधर एंगल हाफ, क्योंकि साइन 2 थीटा के केस में क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर 2 थीटा था तो उधर थीटा, इधर थीटा तो उसका हाफ फिर क्या हो गया थीटा अपॉन 2। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद रखने चाहिए, आपको बार बार मैं नहीं बताने वाला क्योंकि आपको यूज होगा बहुत टाइम। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली टेन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहां से देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब चलिए कुछ कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 था एक, और ये यहाँ 2 चल गया, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है आपके पास टेन इनवर्स, यहाँ से क्या बचा साइन थीटा अपॉन 2, नीचे से कॉस थीटा अपॉन 2, तो क्या बचेगा टेन थीटा अपॉन 2। एंड टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है आपके पास, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, थीटा के जगह पर क्या था आपके पास थीटा अपॉन 2, तो थीटा का वैल्यू कहाँ पे है, आप टेन थीटा पुट किए थे तो थीटा का वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा टेन इनवर्स का x अपॉन 2, और ये आपके पास क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड आंसर, आपको ये रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, डायरेक्ट से बोल सकते हो आप कि आपको जो भी फॉर्म देखे आपके पास कि ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर, तो कुछ भी फॉर्मेट देखे आपको जो लगाना चाहिए, और ये आपको जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो आपके समझ लीजिए आपके पास जो फॉर्मूला लगता है ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको जितना भी कैलकुलस का पोर्शन है विदाउट ट्रिगोनोमेट्री का आपका थोड़ा सा आपको क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है तो आप थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो बीच में अटक जाओगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब लेते हैं कुछ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक टाइप से बोला जाता है उसको। तो देखिए उसमें आपका सारा फॉर्मूला वगैरह सारा रिमाइंड हो जाएगा कि कैसे क्या होता है कैसे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि कैसे हम क्या पुट करेंगे और क्या नहीं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी पूछ सकता है, जितने भी टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके पास वही दे देगा, बोलेगा उसका डिफरेंशिएशन करें, तो आपको हेल्प मिलेगा क्या कि उसको पहले हम सिंपल कर ले, नहीं तो यही आपका जो मेथड है सिंपलेस्ट फॉर्म, यही आपका काम देने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है टेन इनवर्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का 1 माइनस।
और इसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जब डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा तो यही क्वेश्चन का बोल दूंगा डिफरेंशिएशन करना, तो आप उस टाइम बोलोगे कि थोड़ा हार्ड है कैसे करेंगे, तो वही आपको काम देगा कि यही जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ रहे हो इसी का यूज करके आपको ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जहां आपका डिफरेंशिएशन आपको 10-12 मिनट लगेगा, अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते उसके बाद तो आपका एक मिनट का काम है, 1 मिनट इधर और 1 मिनट उधर। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है थोड़ा सा कि क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट में तो कोई मैच नहीं करेगा आपको, जिस टाइप का एकदम जिस टाइप का फॉर्मेट था उस टाइप में तो नहीं मैच करने वाला। आपको इस टाइप में दिख रहा है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, आपको पूरा थिंग नहीं दिखना है। अगर हम इतना को हटा दें, मतलब उस टाइप में लगना चाहिए यार कि 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, तो इस टाइप में आपको थोड़ा सा फील हो जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, तो मतलब कि इतना है कि इस टाइप का फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट तो है नहीं, किसी के पास स्क्वायर है नहीं, तो सिंपल क्या है कि लीनियर पावर सबके पास, तो है कि इस टाइप का फॉर्मेट हमेशा यूज हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो देखिए तो सॉल्व करते हैं यहाँ से कि लेट y इक्वल टू ये थिंग है, तो इस मतलब उस टाइप का फॉर्मेट रहता तो हम क्या पुट करते थे, x इक्वल टू क्या पुट करते थे, x इक्वल टू cos 2 थीटा, x इक्वल टू cos 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा भाई, cos इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू निकाले तो 1/2 cos इनवर्स। ठीक है, ये निकलेगा। आप इसको 1 मान ले सकते, इसको 2 मान ले सकते, कुछ भी, आप तो सिंपली डायरेक्ट इसको 1 मानोगे। तो ये आपका थीटा का वैल्यू निकाल के पहले रख ले, क्यों, क्योंकि बाद में मेरा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, चलिए तो नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और यहां से 1 प्लस x की जगह पर cos 2 थीटा, और ये क्या है भाई 1 माइनस cos 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, फिर यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ से फिर सेम थिंग 1 क्या है माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए मैं अभी जो फॉर्मूला लिखा था आपके पास, 1 प्लस कॉस एंगल क्या होता है 2 cos स्क्वायर एंगल बाय 2, एंड 1 माइनस कॉस एंगल क्या होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2। तो देखिए यहाँ से अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यही स्टेप आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आपके पास क्या था tan इनवर्स, तो y बराबर, तो देखिए tan इनवर्स क्या बनेगा आपके पास, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है, क्या है प्लस है, किसमें चेंज होगा 2 cos स्क्वायर, एंगल क्या है 2 थीटा, तो एंगल क्या बनेगा 2 हाफ में, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 ये होता है। तो आप सिंपली थीटा लिख सकते हो, क्योंकि 2 थीटा का आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, सिंपली थीटा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 का साइन स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस नीचे भी 2 cos स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन का चिन्ह यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल जाने के बाद आप देखो कि आप इसको ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर को नहीं काट सकते, सॉरी स्क्वायर को और स्क्वायर रूट को नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि ये तो कट जाएगा बट 2 तो नहीं कटेगा ना। अगर मेरा 2 का स्क्वायर रहता तब हम काट सकते थे, या फिर 2 cos थीटा का पूरा का स्क्वायर रहता तब काट सकते थे, बट हम ऐसे इसको नहीं काट सकते। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स का, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं √2 एंड यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि रूट ये बी को हम लिख सकते हैं रूट ये इंटू रूट बी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं √2 एंड रूट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम केस √2, और यहाँ से रूट का cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस का √2, और इधर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए आप √2 सारे जगह से कॉमन लेके काट सकते हो, √2 ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, √2 नीचे से भी, और ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कटेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ से y इक्वल टू
टेन इनवर्स का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, इतना मिल जाने के बाद अब देखिए आप कोई बोलेगा कि हम थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे या फिर कुछ करो, बट यहां से आपको ये नहीं है। अब देखिए इस स्टेप के बाद थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा कि आपको जब मैंने अभी बताया जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था उसको अब ये स्टेप आप याद रखोगे। क्यों? क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा उसमें भी क्या होता है कि डायरेक्ट यूज हो जाएगा, और डायरेक्ट स्टेप क्या होता है थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको दिख ही जाएगा कि ये सब इस टाइप में मिलता है तो कैसे हम लोग डील करते। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई आइडिया नहीं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके ये पूरे टर्म को उसके कॉस थीटा से हम क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, दोनों में कोई चीज सेम बात होता है। तो टेन इनवर्स अगर हम कॉस थीटा कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 एंड सॉरी कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा, सिंपली साइन थीटा बचेगा। सेम केस नीचे में क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये स्टेप आपको याद रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस से कॉस कट गया, अब देखिए क्या मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और यहाँ से 1 प्लस का टेन थीटा। ठीक है, इतना मिलने के बाद अब आपको थोड़ा सा क्या काम करना है कि आपको कुछ फॉर्मूला का यूज करना है। किस टाइप के फॉर्मूला का, तो देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो किस टाइप के फॉर्मूला का यूज करना है आपके पास, तो सिंपल है कुछ नहीं। देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि 1 के बदले पर हम लिख सकते हैं क्या, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत टाइम मिलेगा, इस टाइप के फॉर्मेट यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये इस टाइप का फॉर्मेट आपका बहुत टाइप मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है प्रोसेस को। 1 को क्या लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि, और आप ऐसा 11th में बहुत टाइम्स किए भी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे टेन थीटा के पहले हम 1 को मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 इंटू टेन थीटा आपका क्या मिलेगा 10 थीटा, और उस 1 के जगह पर हम पुट कर रहे हैं 10 पाई बाई 4। क्यों पुट किया अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे टेन एक्स माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y, ये किसका फॉर्मूला बनता है आपके पास 10x माइनस वाई, क्या होता है 10x माइनस वाई 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y, होता है कि नहीं आपके पास 10x माइनस वाई का। तो उसी टाइप में है यहाँ पे इसका RHS आपके पास गिवन है, तो RHS के हेल्प से क्या हम लिखते हो LHS को, ये क्या है 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है, तो उसी को हेल्प करते हुए इसीलिए हम यहाँ पे 1 को अपने से लिखे, और बहुत बार कभी हो सकता है प्लस आएगा तो उसके केस में भी हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा भाई, देखिए यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स का यहाँ से लिख सकते हैं क्या 10x के जगह पर पाई बाई 4, y के जगह पर थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, थीटा के जगह पर पाई बाई 4 माइनस थीटा, और अभी आप क्या माने थे cos 2 थीटा, अभी आप जब x का वैल्यू पुट किए थे क्या हुआ था x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा पाई बाई 4, थीटा के जगह पर क्या आया था 1/2 cos इनवर्स, और यही आपका क्या हुआ रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट। थोड़ा सा लॉन्ग है बट कुछ नहीं, प्रोसेस पे ध्यान देना है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपली पहले x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करना है, उसके बाद वहां से जब जाओगे तो 1 प्लस कॉस एंगल का और 1 माइनस कॉस एंगल का फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेप याद रखना है, कुछ स्टेप याद रखना है कि यहाँ से कॉस को कॉमन लेते हैं, कभी प्लस आ जाएगा वो ऊपर में, कभी माइनस आ जाएगा, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वहां पे प्लस आता क्या हो जाता है 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आपका इस टाइप में डिफरेंशिएशन में पूछा गया क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में, तो इसके इस टाइप के प्रोसेस को आप याद रखोगे, वही आपको बोल देगा डिफरेंशिएट करने, तो उतना लंबा डिफरेंशिएशन से आप जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा क्या है
उतना नंबर डिफरेंशिएशन से क्या है, सिंपली कि हम इसको डिफरेंशिएट कर तो सिंपल है। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना काम किया है उतना काम आपको डिफरेंशिएशन में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए आपके पास दो क्वेश्चन है होमवर्क में, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको जिस टाइप के फॉर्मेट में मिलेगा उस टाइप के फॉर्मेट में लगा देना है। ये टाइप का फॉर्मेट तो था ही, तो वहां से देख लीजिए कि एक्स का वैल्यू क्या पुट होता है, और यहाँ से यहाँ पे कोई फॉर्मेट आपके पास दिख नहीं रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना है, 1 माइनस कॉस एंगल एंड 1 प्लस कॉस एंगल, तो वहां से डायरेक्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके पास जितना भी था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन, तो ये आपका जितना भी लेक्चर था आपको खत्म हो गया। जितने भी टाइप के जितने भी फॉर्मूला बनता था, कुछ और बनता है फॉर्मूला तो वो मैं कभी बता दूंगा, बट जितने भी टाइप के फॉर्मूला बनता था, जितने टाइप के क्वेश्चन, और आपका ये आज का लेक्चर जो बच गया था सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी कभी आ सकता है बट जनरली आप पूछता नहीं, बट दे सकता है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, दे सकता है। तो आपको जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता था, जितना टाइप का बनता था और जैसा बनता था मैं वैसा करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आईटीएफ था आपके पास, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका लेक्चर खत्म होता है। अब हम लोग मूव करेंगे कैलकुलस की तरफ। क्या मूव करेंगे, कैलकुलस की तरफ। ठीक है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है 12th क्लास में, जो कि आपके 44 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है। ठीक है, आपको कहाँ से, कैलकुलस से, कहाँ से, कैलकुलस से, तो आपको कैलकुलस से 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बहुत सारे एरिया बाउंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे टॉपिक को अभी पढ़ना है। तो अब हम लोग इस पे मुड़ेंगे, जैसे कि आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी खत्म हो गया, और यहाँ से अब हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद डिफरेंशिएशन और उसके बाद आगे उसके डेरिवेटिव की ओर। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लिमिट का 11th क्लास का थोड़ा सा आपके पास जो भी नोट्स होगा थोड़ा सा उसको देख लीजिए। मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्या होता है, मैं थोड़ा बताऊंगा कि लिमिट का एग्जिस्टेंस से, बट उससे पहले आप लिमिट का कुछ फॉर्मूला और जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है आप उसको थोड़ा सा देख लोगे। ठीक है, आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, नहीं तो मैं एक वीडियो सिर्फ लिमिट पर ही बना दूंगा कि क्या था क्या नहीं। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप जितना भी चीजें आ रहा है, जितने भी आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं तो जनरली नहीं बोलता, बट ऐसा है कि आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही है, जितने भी आपको घर पे बैठे हुए, तो जितने भी टाइप का आपको प्रॉब्लम होगा, जितने भी, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना भी अभी लेक्चर चल रहा है, तो आप एक काम करना है कि सबको एक नोट्स बनाते चलना, आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, जहाँ तक होता है तहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।